जी राजी नहीं, आप अलह खुदाए। गरीब दास किस हुक्म से ये पकड़ पछाड़ी गाय। जैसे मुसलमान भाई गाय को मारते हैं, काट देते हैं, मांस खाते हैं, तो परमात्मा कहा करते कि तुमने इस गाय को किसके आदेश से काट दिया। ये अल्लाह का आदेश नहीं है मांस खाने का। तुम्हारी किसी जो किताब यानी कतेब को, पवित्र बुक को उठाकर देखो, किसी में भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। पुण्यात्माओं, न तो हिंदू धर्म अपने सदग्रंथों से परिचित है, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग थे वो शास्त्र ज्ञानहीन थे, उनको शास्त्रों का कोई पता नहीं था। वो संस्कृत अवश्य जानते थे, संस्कृत में कुछ श्लोक याद करके हमें उनके आधार से कहा करते थे कि हम वेदों और गीता जी तथा पुराणों से ही तुम्हें ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन वो हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान बताया करते थे। इसी प्रकार जो मांस खाने का आदेश किसी भी परमात्मा ने नहीं दिया, इसके लिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म में किसी भी उत्पूर्ण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। आपको पवित्र बाइबल के अंदर दिखाते हैं, और पवित्र बाइबल की जो वाणी है, पवित्र बाइबल का ज्ञान है, वो लगभग 50-40% पवित्र कुरान शरीफ के अंदर ज्यों का त्यों है। और इनका मानना है, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि हमारा पूर्वज बाबा आदम था। अब बाबा आदम को, यानी जब सृष्टि रची अल्लाह ने, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान मनुष्य जैसा है, अल्लाह मनुष्य जैसा है, साकार है। जबकि मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, फॉर्मलेस कहते हैं, बेचून बोलते हैं। बेचून का अर्थ है निराकार, और फॉर्मलेस का अर्थ भी निराकार है। और जबकि हमारे उनके सदग्रंथ बता रहे हैं वो मनुष्य जैसा है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है। उसी उल्लेख में पवित्र बाइबल में सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य जब उत्पन्न कर दिए अल्लाह ने, पूर्ण परमात्मा ने, उसने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे, जैसे ये बाजरा, ज्वार, गेहूं और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, मांस खाने का आदेश नहीं है। अब इस तरह उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और 7वें दिन वो तो उसने विश्राम किया, तख्त पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस काल ने बागडोर संभाल ली इस 21 ब्रह्मांड की। आगे उसके बाद जो आदेश यदि बाइबल में है या कुरान शरीफ में है, वो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, इस काल के दूतों का, काल के फरिश्तों का आदेश है। वो हमने नहीं मानना, क्योंकि वो उनके आदेश मानने से विधान टूट जाएगा प्रभु का। जैसे एक समय एक व्यक्ति का मित्र एक दरोगा था, एक एसएचओ से दोस्ती थी एक ग्रामीण व्यक्ति की। उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि दोस्त, मेरा एक पड़ोसी है गुआंडी, साथ वाले मकान में, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आ रहा है, आप कुछ बताओ। उस एसएचओ ने कहा कि मार उसके लठ, माप देख लूँगा।
आदेश मान लिया उसने एसएचओ का, अपने मित्र का, एक अधिकारी का, और आके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, लठ मारते उसकी मृत्यु होगी। और फिर वही एसएचओ जो उसका मित्र था वो उसको पकड़ के अरेस्ट कर ले गया, अपने मित्र को, जिसको आदेश दिया था कि तू इसको मार लठ, और जेल में डाल दिया। उसको सजा होगी 20 वर्ष की। अब कारण क्या था कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा, मारपीट करता है तो कानून टूट जाएगा, उसको सजा, दंडित होगा। और वो एक अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जा मार लठ, माफ देख लूंगा। तो उसने आदेश मान लिया, अधिकारी का आदेश मान कर जो कर्म किया उससे विधान टूट गया, तो उसको दंडित होना पड़ा। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का आदेश हमें मांस खाने का नहीं है। गेहूं, बाजरा, ये फल, काजू, किशमिश, ये उसका आदेश है खाने का। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। कई ऐसे बात अड़ा कर बैठ जाते हैं जो मांस खाने वाले हैं, कहते हैं गेहूं में भी तो जीव है, बाजरे में भी तो जीव है, इसको क्यों खाते हो? और कोई बात हुई? ये आदेश है जो मालिक का। अब जैसे यहाँ अब देश के कानून है कि भी कोई मनुष्य की मृत्यु कर देगा तो उसको 20 वर्ष की सजा होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। और बाकी ये और मुर्गे मारे हैं कि तब बकरे काटे हैं, इन्हें खाएं जाओ, कोई नहीं राजा बोलता, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन परमात्मा का आदेश है गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार ये तुम खा सकते हो, ये आदेश है प्रभु का। और ये जड़ जूनी के जीव हैं, तो ऐसे हमने मांस नहीं खाना क्योंकि आदेश नहीं है परमेश्वर का। और जो खाते हैं वो विधान तोड़ रहे हैं परमेश्वर का। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से छपा है? पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टांस MA MDiv, संयुक्त संपादक जय वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति ये फुल लाइफ स्टडी बाइबल, ये मसूरी USA से छुपा है। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में ये देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है। इसमें वर्णन है, मैं मौखिक सुनाऊंगा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। वो किस किस प्रकार रचा? जैसे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला को देखा अच्छा लगा, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब तो पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो ये पहला दिन था। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन में कुछ और रचना की, फिर चौथा दिन। ये उत्पत्ति ग्रंथ है और 4 पृष्ठ है। अब प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 5 पे है। ये 26वां श्लोक है इसका। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो पूर्ण परमात्मा। आगे लिखा कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी
और उनसे कहा कि तुम फूलो और फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया है कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अपने आत्मा इस तरह 6 दिन में सृष्टि रच के उस पूर्ण परमात्मा ने विश्राम किया, अपने सचखंड चला गया। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने संभाल ली। और इसके फरिश्तों ने, अगर बाइबल में आगे कुछ लिखा है कि ऐसे मांस, कुछ लिखा इसमें ऐसे इन पक्षियों का मांस खाओ, इन पशुओं का खाओ, इनका मत खाओ, ये अल्लाह का आदेश नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, ये एक अधिकारी फरिश्ते का आदेश हमने नहीं मानना है, भूल के नहीं मानना, इसको हम दंडित हो जाएंगे। प्रभु का विधान नहीं, हमने नहीं तोड़ना इसको।